नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जीत से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया और अंत में फैसला आपके हक में नहीं आया तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसा ही कुछ किया था भारत ने। बीते महीनों में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमी में 13.5 की ग्रोथ हुई थी और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा था, जिसे सुनकर हम भारतीय खुश हो रहे थे कि चलो अब भारत तरक्की की राह पर है और जो भारत की इकोनॉमी है वो अच्छी ग्रोथ के साथ, या फिर यूं कहें कि वो अच्छी वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रही है। पहले 13.5% की ग्रोथ और फिर 7.5% की ग्रोथ का अनुमान, ये आंकड़े सभी को खुश कर रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की इकोनॉमी की जो वृद्धि दर है वो 7.5% से कम होगी। इस साल की अर्थव्यवस्था में 13.5% की वृद्धि के बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत की इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो 7.5% बताई जा रही थी, यानी कि 7.5% का अनुमान लगाया जा रहा था, जिसे अब वर्ल्ड बैंक ने, यानी जो रिपोर्ट आई थी पहले, उसे वर्ल्ड बैंक ने संशोधित करके बताया कि जो भारत की ग्रोथ होगी वो अनुमानित ग्रोथ से 1% कम होगी। यानी जो वित्त वर्ष 2022-23 है उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो 7.5% ना होकर 6.5% होगी। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट ऐसे तो नहीं बनाई होगी, बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। अब वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं या बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो घट रही हैं जिनकी वजह से जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है उस पर काफी असर होगा। रिपोर्ट में जो कटौती का कारण है वो बताते हुए कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मौद्रिक शक्ति से जो इकोनॉमी दृष्टिकोण है उस पर असर पड़ेगा और ग्लोबल डिमांड में कमी से देश के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। यानी जो दुनिया भर में डिमांड है किसी भी चीज की जो भारत सप्लाई करता है उसमें कमी आएगी। अब किसी भी देश द्वारा निर्यात उसकी जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी भी देश का जो निर्यात दर है उसमें कमी आएगी तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। जैसे अभी श्रीलंका आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, उसमें जो एक मुख्य कारण बताया जा रहा है कि वहां से जो धान है या जो फसल के बाद जो निर्यात होता था वो बिल्कुल ठप हो गया था और उसका जो असर है सीधा उसकी इकोनॉमी पर पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर इकोनॉमी क्राइसिस हुआ। और ये जो निर्यात है, निर्यात दर में कमी एक मुख्य कारण बताया जा रहा था उसके इकोनॉमी क्राइसिस का। अपनी रिपोर्ट में बैंक ने कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत है। गौरतलब है कि बीते वित्त वर्ष के दौरान भारत की वृद्धि बाकी देशों से काफी अच्छी रही है। चीफ इकोनॉमिस्ट हैंस टिमर ने रिपोर्ट में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में मजबूत ग्रोथ के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। कोरोना से उभरने में देश की रफ्तार तेज रही और भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष रूप से सर्विस सेक्टर जैसे टीचिंग, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट आदि में अच्छा प्रदर्शन किया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बारे में अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।